लगाओ कैसे किसका है क्या है मट्टी चावल दो अच्छी भाई हो ना उठा के ऐसे ले लो सर जी इधर आए आदमी में बहुत गुस्सा करते हैं बाहर चला जाते हैं गुस्सा करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और पैसा वैसा नहीं देते हैं नाते नहीं रखते हैं और जहीं तो बात ना करें लिस्ट में नंबर डाल देते हैं 10 दिन और ये करो तो गए 3 बार हो चुका बताते नहीं बताते नहीं गुस्सा करते हैं और छोटी बात गुस्सा करते हैं। तो एक लोग बगल में है उन्हीं के घर में गए थे 4 साल पहले 11:30 बजे रात तब से उनका दिमाग एकदम सही नहीं। कोई महिला थी हम तो नहीं जानते इस समय हम अपने मायके थे हम गए तो मुझे पता चला जब उनसे हम पूछ रहे थे तब वो बताए मैं कि नहीं ये सब नहीं पता है पता नहीं है। आपके पति को नहीं पता नहीं उनको भी पता नहीं हम किस लिए गए थे खाली लिए गए थे उनको भी पता नहीं मतलब वो दूसरे घर में चले गए उनको पता भी नहीं है नहीं पता भी नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ आप अपने घर से यहाँ तक आई हो ना क्यों आई हो पता है कि नहीं हम अगर किसी बाबा से मिलने आई हो ना तो अगर आप यहाँ से रोड तक जाओ प्रणाम करो यहाँ से रोड तक जाओ और बोलो कि मुझे पता ही नहीं है मुझे तो नहीं लगता फिर अगर बताने लगे मेरे घर वाले कि उनके घर पे गए थे तो हम पूछने लगे इसके घर पे गए तो बवाल नहीं हुई बवाल तो नहीं हुआ था मगर हम इनसे फिर अपने आदमी से पूछने लगे वो बताए भी नहीं कहीं हमको पता भी नहीं है इसलिए गए थे। वो नंबर लगवाए हो पर्चा लिखे हैं पहले लिख दिए हैं नंबर लगवाए हो आपके घर में अभी समस्या बना है तथा महिला शोषित आपके बोल रहे हैं कि नंबर लगा है क्या हाँ आपके पति के ऊपर शिनख्वा है ठीक है और यस मायके में थे जैसे सब बोले चलो ठीक है मायके में ठीक कोई बात नहीं है यहाँ आए होते तो मैं उन्हीं से पूछता कहा जी प्रसाद लेके आए कि बिना प्रसाद के आए ठीक है और दूसरी बात है ये है कि अब गलती हो गई तो उसको बचाने के लिए भाई चलो कोई ने दिमाग नहीं काम किया किसी के घर में कोई प्रवेश कर गया ना तो कहने का मतलब आपके जो पति जी हैं आपको तो हमें नहीं लगता कि 5% भी जगह अपने दिल में देंगे कितना 5% 100 में सोचो बहुत बड़ी बात हो गई दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा घटती जा रही है पहले तो कुछ सही चल रहा था मैं जान रहा हूँ अब नहीं सही है चूँकि अब मैंने लिखा महिला प्रत्यारोपित महिला के द्वारा यस मैंने बोला ठीक है अच्छा एक बात हमें बताना मैं उस घर के बारे में जानती हूँ जिस घर में गए थे बगल के हैं प्रधान है बड़े ससुर के
सारी कहानी पता है, साथ में वो भी था जब वो घर में प्रवेश किए थे, इसलिए मैंने नाम दे दिया। एक लड़की का नाम है, एक लड़के का नाम है। समझ आया? आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मतलब उन्हीं के घर में रहते हमें ये मत बताओ, बस आप जान लो। इसमें एक लड़की का नाम है, एक लड़के का नाम है। जब घर में एंट्री, मुझे ये आप जानो, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, तभी तुम्हें बोला कैसे बोल रहे हो। नहीं, मैं लिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कौन सी है, तो मुझे लिखने में अगर मालूम है, नाम भले नहीं लिखूं, लेकिन पहले नाम का पहला अंक तो लिख ही सकता हूँ। ये कह दूँ महिला कारक है उसमें, और सीधे सीधे कही जाए तो ये लव का चक्कर है, मोहब्बत। समझ में आया? ऐसे ही कोई किसी के घर में बेटा नहीं जाता 11 बजे रात या 12 बजे रात। हाँ, ये है, बातें वहीं से धीरे धीरे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, बट हो नहीं पाया। और अब स्थिति ये है कि आपकी फ़ोन की आवश्यकता नहीं, दूसरी कॉल चलती है बराबर। आपके नंबर तो ब्लैक लिस्ट ही रहेंगे, दूसरा नंबर जब कॉल लगाओ तो व्यस्त ही रहेगा। अभी आपने नोटिस नहीं करा कि आपके पति बेटा तुम फ़ोन पे ध्यान दिया करो, क्या चल रहा है? इतना ध्यान नहीं देते। क्यों? पति आपके ध्यान कौन देगा बेटा? मुझे कौन सही तो याद नहीं। पहले तो मैंने भी बोला कि पहले सही थे, अब नहीं सही हैं। अब इस समय 2 साल से एकदम स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। कोई कुछ भी करे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, 2 साल से बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। तो आप सही करें। तो ये बताओ आएंगे कब? ये तुमको मालूम है, और भी नहीं करते हैं। नंबर से फोन क्या करिएगा, एक कॉल चालू है, दूसरे की क्या जरूरत है ना। राजकुमारी चल रहा है, लेकिन ये गलत है। आपने शादी क्यों करी फिर? इधर आपके पास शादी नहीं करना चाहिए ना। इधर और आप जिसके लिए परेशान हो, क्या अब करना है बताइए। कोई मतलब तो है नहीं वहाँ। हो गया, जो गलती हो गया उसको छोड़ो, हटाओ, खत्म करो। तो सही राय खिलाइए। घर से देखो बेटा, एक काम हम बता दे, रोना गाना नहीं है आपको। चावल भी खिलाएंगे, आपके पति आ जाते हैं तो मैं कोई बहुत ही दूंगा, या तो एक बार मुझसे मिलवा देना, तो मैं सामने से क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, ये मेरा काम है, आपका नहीं है। मैं सामने से उनसे सवाल जवाब कर लूँगा और सामने से बोल दूँगा ये चीज़ खाना है तो खा लेंगे। अगर नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप मेरी बहू की उन्हें ले जाओ बिना बताए, या बता के, जैसे आपको उचित लगे कि बता के खिलाने से सही है तो आप बता के खिलाओ, और बिना बताए खाना है तो बिना बताए चोरी से खिलाओ। लेकिन अगर खिला दोगी तो हो गया, चोरी से फिर खिला दो। इतना पता है, खिलाओगी तो जो गलत है सही होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गलत काम तो नहीं करना चाहिए लोगों को। चलो ठीक है, एक बार बचपना कहीं से हुई, बाय द वे दिमाग आउट हुआ किसी संगत के कारण, यानी गलत संगत आजकल ज़्यादा लोग करते हैं। आजकल के युवा हमें लगता है हमारा जी 15 से 22 वाले जितने लड़के हैं, लगभग 100 में 99.99 यानी 99 पॉइंट पूरा सिगरेट चाहिए उनको, पहला काम। उसके बाद क्या चाहिए, एक तो आजकल बोतली बियर की आती है, ये 2 चीज़ मतलब फैशन हो गया भाई। लेकिन ये नहीं पता ये 150 की आ रही है, 20 रुपए का सिगरेट आ रहा है। हम अगर महीने में 4 बोतल पीते हैं तो लगभग 4 बोतल का हो गया अपना 1.5 के हिसाब से 600 रुपया लगा के अगर हम किसी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई करें, 600 रुपया कोचिंग लगा दे या फीस लगा दे, हमें लगता है आने वाले समय में आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। लेकिन क्यों भविष्य को बनाएंगे, दारू और सिगरेट को जलाएंगे, रोग अंदर फैलाएंगे। आजकल की युवा पीढ़ी यही है, माई बाप बोलेंगे ओहो जहर खा लेंगे मैया, माई भी डर गई। ज़्यादा अगर पिताजी बोला ओ पापा जी बोलना नहीं, ट्रेन की पटरी चल रही है, कट जाएंगे, भाग जाएंगे, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ डर पैदा करना है। कांड गलती से हुआ था, वैसे नहीं हुआ था, अभी कटा है ना कौन बगल लड़के, मैं अच्छे से जान रहा था जो कटा है। क्यों कटा है पता है, महिला यल फॉर लव,
लंका चक्कर जिसके भूत सवार होता है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसे नहीं मरा है, कारण ये था उसके 2 दिन पहले कवर कटा है। फिर से करूँगा। ये गलत है ये सब। उसको रास्ते बुलाइए। देखो बेटा यही है, दूसरा है आपको भी दिक्कतें हैं और कोई वैसा नहीं है। गुस्सा बहुत करती है मुझे। गुस्सा का इनके साथ एक प्रेत रहता है, खबीस रहता है, इनके पास आना जाना है उसका। कभी कभी अभी आपके यहाँ कोई खाते इनको हैं? पकड़ भी लेता है, ठीक है। और यहाँ तक ये सोती है ना, तो कभी कभी तो रूप बदल के आ जाता है इनके पास। कुछ बताएंगे इनके पास रहता है। पढ़ना है, पढ़ना बेटा। और भी खड़े हैं, पीछे उनका भी मैं किसी से नहीं